सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार देते हुए रिमांड की 4 दरखास्तें मंजूर कर ली। डॉन न्यूज के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर केस में ट्रायल कोर्ट का मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर भेजने के फैसले को कालअदम करार देते हुए रिमांड की 4 दरखास्तें मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम अरमगान कुरैशी को आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। कब्ल अज़ीं मुल्जिम अरमगान कुरैशी को बख्तरबंद गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी में जेल से अदालत लाया गया। मुल्जिम के वालिद भी अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स में कहा कि पूरा ऑर्डर टाइप है मगर हाथ से वॉटो लगाकर जेसी किया गया है, पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। अफसरान ने बताया कि हमने रिकॉर्ड कोर्ट से लिया है, महकमा दाखिला से आए हैं। महकमा दाखिला के हुक्काम ने बताया कि रजिस्ट्रार का ओहदा खाली है, जिसके पास चार्ज है वो उम्रे पर गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि मुल्जिम का बाप जज साहिब के कमरे में मौजूद था, मैं हलफ उठाकर कहता हूँ। अदालत ने कहा कि वो बात न करें जो अपने दरखास्त में नहीं लिखी है। अदालत ने सवाल किया कि मुल्जिम के घर से कौन सा असलहा बरामद हुआ। सरकारी वकील ने बताया कि असलहा बरामदगी से मुताल्लिक अलग FIR दर्ज की गई। दौरान समाअत सरकारी वकील की जानिब से ट्रायल कोर्ट में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पढ़कर सुनाई गई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम से मगवी का एक मोबाइल फोन मिला था। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिम पहले भी बूट बेसन थाने में दर्ज भत्ते के मुकदमे में मफरूर था। अदालत ने सवाल किया कि ट्रायल कोर्ट ने किस वजह से जिस्मानी रिमांड से इनकार किया है। सरकारी वकील ने कहा कि कोई वजह नहीं है, मारपीट की वजह से जिस्मानी रिमांड नहीं मिला। अदालत ने इस्तिफसार किया कि बताएं क्या तशद्दुद हुआ है। मुल्जिम अरमगान ने कहा कि उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है। अदालत ने हिदायत की कि देखें उनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान है। अदालत की हिदायत पर मुल्जिम की शर्ट ऊपर कर दिखाया गया, कोई निशान नहीं मिला, जिस पर मुल्जिम अरमगान ने कहा कि जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बाद अज़ां सिंध हाई कोर्ट ने महकमा प्रोसिक्यूशन की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर करते हुए मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की 4 दरखास्तें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट के 10 और 11 फरवरी के अहकामात कालअदम करार दे दिए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि केस के तफ्तीशी अफसर मुल्जिम अरमगान उर्फ आर्मी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 में पेश करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 प्रोसिक्यूशन की 4 दरखास्तों पर कानून के मुताबिक नए अहकामात जारी करे। तफसीली हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। याद रहे कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने 14 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को डिफेंस के इलाके से लापता हुआ था। मकतूल की वालिदा ने अगले रोज बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। 25 जनवरी को मुस्तफ़ा की वालिदा को अमरीकी नंबर से 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल होने के बाद मुकदमे में अगवा बराए तावान की दफात शामिल की गई थी और मुकदमा एंटी वायलेंट क्राइम सेल ABCC मुंतकिल किया गया था। बाद अज़ां ABCC ने 9 फरवरी को डिफेंस में वाक़े मुल्जिम की रहायशगाह पर छापा मारा था, ताहम मुल्जिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में DSP ABCC एहसन जुल्फ़िकार और उनका मुहाफिज जख्मी हो गया था। मुल्जिम को कई घंटे की कोशिशों के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जिस्मानी रिमांड लेने के लिए गिरफ्तार मुल्जिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया तो जज ने मुल्जिम का रिमांड देने के बजाय इसे अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था, जिसके खिलाफ सिंध पुलिस ने अदालत आलिया में अपील दायर की थी। मुल्जिम ने इब्तिदाई तुफयश में दावा किया था कि उसने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद लाश मलीर के इलाके में फेंक दी थी, लेकिन बाद अज़ां अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। बाद अज़ां ABCC और सिटीजन्स पुलिस लाजन कमेटी CPLC और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कोशिशों से मुल्जिम के दोस्त शिराज की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसने एतराफ़ किया था कि अरमगान ने इसकी मिली भगत से मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी को घर में तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करने के बाद लाश इसी की गाड़ी में हुब ले जाने के बाद नजर आतिश कर दी थी। मुल्जिम शिराज की निशानदेही के बाद पुलिस ने मकतूल की जली हुई गाड़ी हुब से बरामद कर ली थी, जबकि हुब पुलिस मकतूल की लाश को पहले ही बरामद करके रिफाही इदारे के हवाले कर चुकी थी, जिसे अमानतना दफन कर दिया गया था। मुस्तफ़ा की लाश मिलने के बाद मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल की गई है। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक हुब पुलिस ने DNA नमूने लेने के बाद लाश ईडी के हवाले की थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा मुल्जिम शिराज अरमगान के पास काम करता था। कत्ल के मंसूबे और लाश छुपाने की मंसूबाबंदी में शिराज शामिल था। कराची पुलिस का कहना है कि मकतूल मुस्तफ़ा का असल मोबाइल फोन ताहाल नहीं मिला है। मुल्जिम अरमगान से लड़की की तफसीलात, आला कत्ल और मोबाइल फोन के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल की जाएंगी। बाद अज़ां पुलिस ने लाश के पोस्टमार्टम के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में कब्र कुशाई की दरखास्त दी थी, जिस गुज़िश्ता रोज अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म जारी कर दिया था। दरीं असना
15 फरवरी को डॉन न्यूज की रिपोर्ट में तफ्तीशी हुक्काम के हवाले से दावा किया गया था कि मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़े की वजह एक लड़की थी जो 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई थी। लड़की से इंटरपोल के जरिए राब्ते की कोशिश की जा रही है। तफ्तीशी हुक्काम ने बताया कि मुलजिम अरमगान और मकतूल मुस्तफ़ा दोनों दोस्त थे। लड़की पर मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर शुरू हुआ था। तल्ख कलामी के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा और लड़की को मारने की धमकी दी थी। पुलिस हुक्काम ने बताया कि अरमगान ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को बुलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिससे इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। केस के लिए लड़की का बयान जरूरी है।